हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज कोई रीडिंग नहीं है। आज मैं, जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग के टाइम पे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट और कार्मिक रिलेशंस के बारे में जो है डिटेल्स लेकर आऊँगी, उसके लिए एक्सप्लेनेशंस लेने आऊँगी कि वो क्या होता है, जिससे कि आप एटलीस्ट अपने कनेक्शंस को पहचान सकें कि आपका कनेक्शन कैसा है। अगर आप अपने कनेक्शन को पहचान पाएंगे तो आपके लिए आसानियत रहती है उस कनेक्शन को निभाने की, या उसके लिए जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो आसानी से ले पाते हैं। ओके, सो आज जो मैं आपके लिए ऐसे ही डिटेल्स लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे तीनों टॉपिक्स के बारे में। हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस का मतलब क्या होता है, जिससे कि आप पहचान पाए, उसके लक्षण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, उन सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सोलमेट से कैसे वो डिफ़र करता है और कार्मिक रिलेशन क्या होता है, हम यहाँ वो भी बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कार्मिक रिलेशन का। सो जो कार्मिक रिलेशन होता है, एस यू कैन रिलेट द नेम ऑफ, जो टर्म है आप उसको रिलेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्मिक का वर्ड मतलब क्या होता है। कार्मिक का मतलब होता है कि, 1 सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू द कैमरा। ओके, सो गाइज, कार्मिक का क्या मतलब होता है? कार्मिक का मतलब होता है कि आप कि कर्मा वाले रिलेशंस, जो आपको एक तरह का लेसन देने आया है, ठीक है, आपको जो एक तरह का लेसन देने आया, आपको समझाने आया है। और जब वो हमेशा कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं ना गाइज, वो हर बार नहीं बने रहते। अगर आप सोचते हैं कि कार्मिक रिलेशंस जो है यही आपका जो है ज़िंदगी भर का रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। कार्मिक रिलेशंस जो है एक वक्त पे अपना काम पूरा करके आपको लेसन दे के छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब कार्मिक रिलेशंस जो जिनके साथ चल रहे थे, जब कर्मा पूरे हुए, दोनों के कर्मा पूरे हुए, दोनों पर्सन के कर्मा पूरे हुए, आपके कर्मा पूरे हुए, उनके भी कर्मा पूरे हुए, तो क्या हुआ, वो अपने आप ही जब क्लींजिंग हो गई एनर्जीज की, तो वही कार्मिक रिलेशन ने अपना रूप बदल लिया। और वो रूप बदल लिया, या तो वो सोलमेट हो गया या वो ट्विन फ्लेम का रूप बदल गया। तो कई बार कार्मिक जो है अपना रूप बदल लेता है जब कर्मा ख़त्म हो जाता है। सो मैं आपको पहले समझा देती हूँ एक बार अच्छे से कि कार्मिक रिलेशंस होते क्या है। जो गाइस कार्मिक रिलेशन होते हैं ना, ये वो रिलेशनशिप होते हैं, इसमें अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक है, तो वो क्या करेगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी लाइफ का कोई कर्मा है, आपकी लाइफ का, आपने अगर किसी को बहुत हर्ट किया है अपने टाइम पे, किसी को बहुत हर्ट किया है, किसी के प्यार को प्यार नहीं समझा, किसी की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं समझा, या दोस्ती में दगाबाजी करी है, इस तरीके से अगर आपके रिलेशंस रहे हैं जिसमें आपकी भी बहुत गलतियाँ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा रिलेशनशिप में एक ऐसा पार्टनर मिलने के चांसेस रहते हैं उस टाइम के लिए, वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, कि उनका भी आपकी तरह उन्होंने भी अपनी टाइम पे बहुत गलतियां करी होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने खुद से क्रिएट कर दिए होंगे। ओके, तो कुछ तो गलतियां करी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती करी होगी। अब क्या होता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आया और आप उनकी लाइफ में गए, तो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। अब वो गाइज, मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पहचानना है अपने कार्मिक रिलेशन का कि हम कैसे पहचानें कि मेरा रिलेशन कार्मिक है, तो कार्मिक रिलेशन पहचानने का तरीका ये होता है कि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। उसके अंदर रोना धोना, अब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है, वो बेसिकली टॉक्सिक हो जाता है। आप साथ में रहना भी नहीं चाहते पर रह भी रहे हैं, है ना, अंदर से चाहते हैं छोड़ देते हैं इससे तो एक दूसरे को, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई कर्मा अभी भी जुड़ा हुआ है, अभी भी आपको बहुत कुछ झेलना है। उसमें आपको आपके बहुत से दिमाग की चीज़ें, आपका मेंटल लेवल बदलता है, रोने लग जाते हैं आप, हेल्दी चीज़ें नहीं रहती, दिमाग ख़राब हो जाता है आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर कई बार कई कार्मिक रिलेशंस के बीच में जो है मार धाड़, चांटे पटाखे, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात है एब्यूजिव वर्ड्स, एक दूसरे को कोसना, गंदा बोलना, और फिर घमंड दिखाना एक दूसरे के ऊपर, अपनी चलाना, एक दूसरे के लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना, मेचोरिटी नहीं रखना, एक दूसरे के बीच में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट रखना, और
कार्मिक जो है एक दूसरे को चीट भी कर देते हैं। और कार्मिक रिलेशन कई बार ऐसे भी होते हैं कि जब अपने पर्सन से नहीं समझ में आता कि कैसा रिश्ता रखना है, किस तरीके से रहना है एक दूसरे को साथ में, तो इंसान उनके ऊपर किसी और को तरजीह देने लगता है। तो आपके पर्सन भी अगर आपको चीट कर रहे हैं और आपको पता है कि ये मुझसे ज़्यादा जो है उस दूसरी लड़की को या लड़के को वैल्यू दे रहे हैं, तो वो रिलेशन कभी अच्छा है ही नहीं, वो आपके लायक है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो देखने को मिला है कि चीटिंग्स भी हो जाती हैं, कुल मिला के टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है रिलेशनशिप्स की। ओके, अब गाइज ये बात में कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि टॉक्सिसिटी बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कार्मिक ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्ते को नज़र तक लग जाती है, कि अगर रिश्ते को नज़र लगी है तो टॉक्सिसिटी बढ़ गई। लेकिन गाइज नज़र लगने का मतलब ये होता है कि अच्छा खासा सब अच्छा चल रहा था, अचानक से इस पर्सन को क्या हो गया। कई बार जो टॉक्सिसिटी जो है ना अपनी ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा, तो हो सकता है वो अपना ये गुस्सा अपने पार्टनर पे उतार दे। करियर अच्छा नहीं चल रहा तो हो सकता है वो आप अपना गुस्सा, या आपके पार्टनर का करियर अच्छा नहीं चल रहा तो वो अपना गुस्सा आपके ऊपर उतार दे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्मिक है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो जनरल नेचर होता है ह्यूमन का, वो हो जाता है। लेकिन अगर आप दोनों, लेकिन पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच में मोहब्बत है या नहीं है, प्यार है कि नहीं है, आप एक दूसरे को छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है। अगर इस रिश्ते के अंदर का, ऐसे रिश्ते के अंदर जिसमें लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, सब कुछ है, मतलब प्रॉब्लम्स भी है, प्रॉब्लम्स हर रिश्ते में होती है ना, लेकिन स्टिल उस चीज और क्या कहते हैं, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, करियर भी ख़राब है और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बात नहीं होती, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग भी मैच नहीं कर पाती, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे को इसलिए छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपके दिल में आज भी प्यार है, मोहब्बत है और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तब हम उसे कार्मिक कंसिडर नहीं करते, वो कार्मिक नहीं है। फिर अगर आप दोनों के बीच में आज भी प्यार है, मोहब्बत है और एक दूसरे के लिए इज्जत है दिल में, कितना भी लड़ाई हो जाए लेकिन कभी एक दूसरे को अब्यूज़ नहीं करते, कभी एक दूसरे का गंदा नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहते, तो वो रिश्ता कार्मिक नहीं है। इसलिए आप अपने रिश्ते को कार्मिक का जजमेंट देने से पहले ये देख लें कि आप दोनों के बीच में कहीं मोहब्बत है या नहीं है, क्या आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि कुछ झगड़े, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को कितना भी डांटे, लेकिन कभी माँ अपने बच्चों को गाली भी दे देती है। ऐसी बात नहीं है कि माँ और पापा अपने बच्चों को गाली नहीं देते, गाली भी देते हैं, लेकिन और बहुत डांटते भी है, मार धाड़ भी कर देते हैं, पीट पाट भी देते हैं, उन्हें थप्पड़ भी पड़ जाते हैं बच्चों को। लेकिन कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करेगी, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगी कोई माँ अपने बच्चों के लिए जिससे उस बच्चे की जो है ना दुर्गति हो जाए, वो बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ऐसी इच्छा कभी नहीं रखेगी एक माँ। कहते हैं ना, एक माँ डांट सकती है, पीट सकती है, लेकिन अपने बच्चे को बर्बाद होता नहीं देख सकती। तो माँ और बच्चे के बीच में फिर कार्मिक नहीं है, माँ और बच्चे के बीच में वो रिश्ता कार्मिक नहीं है, वो रिश्ता कुछ और है। फिर वो क्या है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि आपका रिश्ता कार्मिक है कि नहीं है, तो सबसे पहले ये जानें कि ये रिश्ता में जब आप रह रहे थे उसके बीच में लड़ाई झगड़े से हट के क्या अब्यूसिवनेस है, क्या मार धाड़ है, एक दूसरे के लिए आप एक्चुअल में बर्बादी तो नहीं सोच रहे, एक दूसरे को छोड़ना तो नहीं चाहते, अंदर ही अंदर एक दूसरे को छोड़ देना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, बिल्कुल टॉक्सिक इतना हो चुका है कि दम घुटने लगा है रिश्ते में, इस तरह की फीलिंग तो नहीं आ रही आप लोगों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस रिश्ते में मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा दम घुटता है, मुझे ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता, वो इंसान मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, वो इंसान मुझे चीट भी कर चुका है, मेरे ऊपर दूसरे लोगों को भी तरजीह दे चुका है, वैल्यूज़ दे चुका है, तो मैं अभी रिकमेंड करूँगी इस रिश्ते को छोड़ के चलते बनिए। क्योंकि वो आपको, और अगर आप नहीं भी छोड़ पा रहे ना गाइस, तब भी वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो एक आपको लेसन देने के लिए आया है, जो कभी आपसे कोई पास्ट में गलती हुई होगी या तो उसका लेसन देने आया, आपको कुछ समझाने आया है, और वो जब आपको लेसन मिल जाएगा वो रिश्ता अपने आप ही आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। और जब तक गाइस आपको अपने लेसन नहीं मिलेंगे, जब तक आप अपने लेसन को नहीं पकड़ लेते, नहीं ग्रिप कर लेते, नहीं सीख लेते, तब तक ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही उलझन लाता रहेगा, ऐसे ही बवाल मचाता रहेगा। ये रिश्ता छोड़ के जाएगा फिर आएगा, छोड़ के जाएगा फिर आएगा, जब तक आप अपना लेसन जो है उससे फेस नहीं कर लेते, लेसन को समझ नहीं लेते। जैसे ही आपको अंदर बिल्कुल इंटरनल मन में, बिल्कुल अंदर के दिल से, इंटरनल हार्ट होता है ना, बिल्कुल डीप गहराइयों से जब तक आपको ये लेसन नहीं मिल जाता, तब तक ये रिश्ता जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। टॉक्सिसिटी बढ़ने के बाद भी जाएगा, फिर माफ़ी मांग के आ जाएंगे, फिर
टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, फिर जाएंगे, फिर माफ़ी मांग के आ जाएंगे। ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा और ये रिश्ता कई बार बहुत लंबा चला जाता है। इवन ऐसे ऐसे रिश्तों में, ऐसे कार्मिक रिश्तों में शादियाँ तक हो जाती हैं। और जब कार्मिक रिश्तों से शादी हो जाती है ना, तो काफ़ी आगे तक की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि कहते हैं ना कि ये शादी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इस शादी में लड़ाई है, झगड़े हैं, बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा हम लोगों का, तो वो कार्मिक होते हैं। ओके, जो आपको कुछ सिखाने आए, समझाने आए, जितनी जल्दी आप समझ सके, सीख सके, तो आप उतना इस कार्मिक रिलेशन से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ही देरी लगाई, समझने की कोशिश नहीं करी, इस रिश्ते के टॉक्सिसिटी को, इस रिश्ते के कार्मिकनेस को समझने की कोशिश नहीं करी, तो क्या होगा, ये रिश्ता जो है ज़्यादा चलेगा भी नहीं और आपको ऐसे ही आगे जाके छोड़ भी जाएगा, ज़िंदगी भर का भी नहीं रहेगा और आपको ऐसे ही परेशान भी करता रहेगा बार बार। ठीक है, तो आई होप आपको कार्मिक रिलेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं दूसरे रिश्ते की, दैट इज़ ट्विन फ्लेम। चलो हम पहले सोलमेट की बात करते हैं। ओके, सो वी हैव हियर सोलमेट। तो यहाँ पे जो हम सोलमेट की बात करें, सो गाइज यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, सोल और मेट, मतलब कि आत्माओं का मिलना, है ना। अब आप आत्माओं को मिलने से समझ रहे होंगे कि आत्मा को मिलना तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हो गया। ट्विन फ्लेम मैं बाद में से डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने पर्सनली बोल रही हूँ मैं ये बात, आप लोगों के थॉट शायद डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोलमेट से ऊपर ट्विन फ्लेम होता है। मतलब मेरा जो फेवरेट रिलेशन है वो ट्विन फ्लेम का होता है। अगर मैं चाहूँगी कि मेरे अगर जो पर्सन है उनसे मेरा किस तरह का रिश्ता हो, तो मैं सोलमेट से ज़्यादा ट्विन फ्लेम को लेके ज़्यादा मांगूंगी। रीज़न है उसका, ठीक है। तो चलो खैर, सोलमेट अपने आप में एक अच्छा खूबसूरत होता है। तो अब ये मैं पर्सनल अपने उससे कह रही हूँ, पर्सनल दिल से कह रही हूँ, लेकिन आपके लोगों का ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी वो बेहतर होगा, हो सकता है आप लोगों के लिए सोलमेट बेहतर हो। कुछ लोगों को कार्मिक ही अच्छे लगते हैं, जो उनको आए, सिखाए, समझाए और चला जाए अपने आप ही। तो कुछ लोगों को कार्मिक भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि कार्मिक किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कार्मिक भी पसंद आता है। सोलमेट क्या होते हैं गाइस, देखिए, सोलमेट का होता है आत्मा, ऐसा रिलेशन, ऐसा कनेक्शन जो है डिवाइन की तरफ से ही बन के आया हुआ है, और जो है आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना चलता आ रहा है। इवन आपके पैदा होने से पहले ही, जब आपकी और आपके जो पर्सन की आत्माएं थी, वो दोनों एक दूसरे से पहले ही मिल चुके हैं। और जब वो पैदा हो जाते हैं, तो भले ही बहुत दूर कहीं डिस्टेंस पे पैदा हुए हो, एक व्यक्ति जो है कश्मीर में पैदा हुआ है, दूसरा कन्याकुमारी में पैदा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे आपके इर्द गिर्द और आपके पर्सन के उस पर्सन के इर्द गिर्द जो है ना कुछ इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि आप दोनों एक ना एक दिन एक दूसरे से मिलते ज़रूर है, किसी मोड़ पर आके, है ना, चाहे कितने भी दूर पैदा हुए हो। ठीक है, तो ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं वो सोलमेट के होते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से ही, पैदा होने से पहले से ही एक दूसरे की मीटिंग कर चुके हो। ओके, अब मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ गाइस, सोलमेट जो है हमेशा रिलेशनशिप नहीं होता। सोलमेट जो है कोई भी हो सकता है। सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन ही होगा, मतलब जो मेरा सोलमेट है तो वो मेरा पति है या बीवी है या मेरा लवर है, ऐसा नहीं होता। सोलमेट जो है आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा वजूद रखने वाला इंसान भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में प्रेजेंट है। तो सोलमेट ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन ही होगा। सोलमेट आपके भाई बहन, माँ बाप, है ना, जो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, फ्रेंड से हटके जो है कोई और स्ट्रेंजर पर्सन भी हो सकता है, जिससे फीलिंग आती है कि यार ये इंसान मुझे अपना सा लगता है, ऐसा लगता है इससे मैं शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होते होंगे, मैं फ्रेंड्स के ऊपर आते हैं, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होते होंगे, फ्रेंड्स होते होंगे, है ना। वो जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें से माना आप लोगों के पाँच लोगों का ग्रुप है, ठीक है, लेकिन उन 5 ग्रुप में भी कोई एक खास फ्रेंड ऐसा होगा जिससे आप वो बात भी शेयर कर रहे होंगे जो आप उन 4 लोगों से नहीं कर रहे होंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब आप 5 दोस्त हैं, उनमें से उन 5 लोगों आप पाँचों में से, मतलब छठे आप हैं, ठीक है, आपके 5 दोस्त हैं, छठे आप हैं, तो आपके उन 5 दोस्तों में से कोई एक दोस्त तो ऐसा होगा जिससे आप इतनी ज़्यादा बात शेयर कर रहे होंगे कि उतना आप बाकी के 4 को भी नहीं कर रहे होंगे, जबकि आप 5 दोस्त हैं बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स से, स्टिल आप एक से वो बात भी शेयर कर रहे हैं जो आप 4 को नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक से ज़्यादा कनेक्शंस और बॉन्ड्स आप फील कर रहे हैं, उस एक से ज़्यादा फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना उस इंसान के कहीं ना कहीं सोलमेट रहे हैं, है ना, आप उसके सोलमेट दोस्त है, वो आपका सोलमेट दोस्त है। मतलब कि वो, और सोलमेट ना गाइस एक चीज़ मैं बता दूँ, सोलमेट ना ढूंढने से या बनाने से नहीं बनता। ऐसे नहीं कि इसे मैं अपना सोलमेट फ्रेंड बनाऊंगी या बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता। सोलमेट जो है आपको ज़िंदगी के मोड़ पर टकरा जाता है, जो मैंने अभी बोला कि कहीं ना कहीं से टकरा ही जाते हैं। तो सोलमेट जो दोस्त होते हैं ना वो कहीं कहीं से भी टकरा जाते हैं, और टकराने का मतलब ये होता है कि आप
आपके इंटेंशंस नहीं होते उससे दोस्ती करने के या उससे बातचीत करने के या उससे बेस्ट फ्रेंडशिप करने के, आपके उस इंसान से इंटेंशंस होते ही नहीं है, आपके कभी इंटेंशंस नहीं होते, आपको बस वो इंसान मिलता है और नेचुरल तरीके से आपकी उससे दोस्ती बनती है और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स अच्छी क्रिएट होती चली जाती है। फिर आप लोग धीरे धीरे करके अपनी बहुत सी पर्सनल बातें और राज जो है शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे दोस्त आपके सोलमेट होते हैं। और यही रिलेशन अगर आपको अपने भाई और बहन के बीच में अगर आपके बनने हैं, इसी तरीके की ही बॉन्डिंग्स अगर आपके भाई बहन के बीच में बन रहे हैं, तो वो आपके सोलमेट है। मतलब आप लोगों का जो एक दूसरे से पहले से ही पैदा होने से पहले ही आप जो है उस दुनिया में जहाँ पे आप लोगों की आत्माएं रहती थी है ना, आपकी और उस पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की भी, तो पैदा होने से पहले ही आप दोनों एक बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, है ना, एक बार तो ज़रूर मिले हैं। इसलिए कभी कभी होता है ना कि एक अनजान व्यक्ति भी कई बार अपना सा लगने लगता है, तो वो आपके सोल फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। और अगर सोलमेट के रूप में अगर आपको आपका लवर मिल गया ना, तो गाइस इससे बेस्ट बात कुछ नहीं होती कि आपको अपने लवर के अंदर अपना सोलमेट मिल गया है, विच मीन्स आपको अपना ऐसा लवर मिल गया है जिससे आप पैदा होने से पहले ही दोस्ती कर चुके हैं, उससे मिल चुके हैं। इसका मतलब कि ये कितनी अच्छी बात है। वो देखो, सोलमेट में एक चीज़ और होती है, सोलमेट में ना आपकी जो थॉट होती है ना, तो सोलमेट की थॉट भी सेम होती है। भाई पैदा होने से पहले आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से मीटिंग करे थे, बात करे थे, क्योंकि आप दोनों की कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस, नेचर, हाव भाव सब मैच कर रहा था। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम हमारे पर्सन के रूप में ही हमें हमारा सोलमेट मिल जाए, तो इसका मतलब मेरी उससे थिंकिंग, हाव भाव, नेचर, हर चीज़ मैच करेगी। यहाँ तक कि अगर मैं जिस चीज़ को हाँ कहूँगी तो वो भी उस चीज़ को हाँ कहेगा। मैं जिस चीज़ को कह दूँगी कि मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी उसे पसंद नहीं करेगा, उसके लिए भी वो कहीं ना कहीं पसंद की चीज़ नहीं होगी। मैं जिन चीज़ों पे हाथ डालने की कोशिश करूँगी कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तो वो मेरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको भी उसमें इंटरेस्ट होगा। हम लोगों के इंटरेस्ट सेम हो सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना बात को? इसे कहते हैं इंटरेस्ट का सेम होना, पसंद का सेम होना, नापसंदों का सेम होना, थॉट का मिलना, फीलिंग्स का मिलना। जितना दोस्त मैं उसे मान रही हूँ, उतना दोस्त वो मुझे मान रहा है ना। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा सोलमेट जो है अपने पर्सन के रूप में मिल जाए, तो मतलब लाइफ बन जाती है। लेकिन कई बार जो है ना, ऐसे सोलमेट्स का जो है ना एक ड्रॉबैक क्या होता है, एक खराबी क्या होती है, खराबी ये होती है कि अगर मैं कोई गलत काम कर रही होंगी ना, तो मेरा पर्सन मेरा साथ दे देगा उस गलत काम में भी, क्योंकि पर्सन सोलमेट है ना, मेरा थॉट प्रोसेस से मैच कर रहा है। मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ चुरा लूँ, तो वो मेरे को हाँ बोल देगा, वो कह देगा कि हाँ चुरा लो, सही है, फ़ायदा ही है। वो मुझे सिखाएगा ही नहीं कि तुम गलत कर रही हो। तो यहाँ सोलमेट का थोड़ा सा ड्रॉबैक रह जाता है। सोलमेट अच्छा है, लेकिन सेम फीलिंग्स का होना था गलत होता है। सोलमेट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कि हम पैदा होने से पहले एक बार एक दूसरे से मीटिंग कर चुके हैं। अब वो मीटिंग जो है ना, मतलब पैदा होने के बाद हो सकता है, और जब वो इंसान जिससे हम मीटिंग कर चुके हैं वो भी पैदा हो गया, मैं भी पैदा हो गई हूँ, है ना। जैसे मैं किसी से अगर मीटिंग कर चुकी हूँ पैदा होने से पहले, तो वो भी कहीं पैदा हो गया, माना वो इंसान जो है मेरे भाई के रूप में पैदा हो गया, और मैं यहाँ मैं उसकी बहन के रूप में पैदा हो गई, ठीक है। तो वो हम दोनों जो है ना, ऑलरेडी क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम दोनों के थॉट प्रोसेस, मानसिकता एक दूसरे से बहुत मैच करेगी, और हम दोनों एक दूसरे का साथ भी बहुत देंगे एक दूसरे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर वो गलत काम करेगा तो मैं उसकी बात छुपा जाऊँगी, मैं गलत काम करूँगी तो वो मेरी बात भी छुपा जाएगा। हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम दोनों मिलके भी कोई गलत काम कर सकते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना बात को? तो सोलमेट्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं, और बॉन्ड, और जब पैदा होने के बाद अपने आप ही एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, और पसंद नापसंद ऑलमोस्ट एक सी निकलती है। सॉरी, अगेन आई एम टेलिंग कि वो ज़रूरी नहीं है अपना पार्टनर ही होगा, वो एक्चुअल में अपना पार्टनर से हट के अपना दोस्त भी हो सकता है, भाई के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, या कोई स्ट्रेंजर पर्सन के रूप में भी हो सकता है, जो कई बार अपना सा लगने लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सोलमेट्स कनेक्शंस ऐसे होते हैं। तो अगर आपका पर्सन, आपको ऐसा फील होता है, मैं बताती हूँ कि सोलमेट्स, जो मैंने भी थोड़ी देर पहला कि अगर बोला कि ना, अगर आपको अपने लगता है, आपको अपने पर्सन से ऐसा लगता है कि मेरा उसके साथ सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है, तो आप ये नोटिस कीजिए कि आपकी क्या पसंद एक सी है, क्या आप वो जो पसंद कर रहा है क्या आप भी वही पसंद कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस डिफरेंट है या एक से है, या फिर आप दोनों में, सोलमेट्स के बीच में कहाँ लड़ाइयाँ होती, सोलमेट्स के बीच में लड़ाइयाँ भी नहीं होती, बहस एक अलग चीज़ होती है, पर सोलमेट्स के बीच में इवन ब्रेकअप्स भी नहीं होते, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप तो नहीं हो, ब्रेकअप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर ये इंसान जो है ना आपकी इंसल्ट तो नहीं करता, ये इंसान की सोच आपसे अलग है या सेम सोच है आप दोनों की। तो ये चीज़ें मैच करके देखें आप, ठीक है। इन लक्षणों को मैच करके देखें अपने पर्सन के साथ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हम तो एक दूसरे में एक कहते हैं ना
कि एक जान दो शरीर एक जान बन के रहते हैं हम तो, है ना। अगर मैं मर गई तो वो भी मर जाएगा। तो ये वाली चीज़ ये इस तरह का देखिए कि अगर हम लोग ना बिल्कुल एक से है ना, तो मतलब आप लोगों का कनेक्शन जो है सोलमेट का है, ठीक है, समझ गई ना बात। तो अब कार्मिक और सोलमेट के बीच में डिफरेंस जो है लगा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ गाइस, सोलमेट कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं बनते। अपने पर्सन के रूप में सोलमेट का मिल जाना इतनी आसान बात नहीं है, मतलब हलवा बात नहीं है ये कि बस अपना पर्सन ने मैच कर रहा है और सोलमेट मिल गए। सोलमेट से इंसान इतनी आसानी से नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं ना बात को। सोलमेट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है आपके पर्सन की जगह आपके कोई दोस्त आपका सोलमेट हो, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं तो खुद एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी फ्रेंड है, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, मेरी फ्रेंड है, मुझे उससे फील होता है। मेरे इतने सारे, मतलब ऐसा नहीं है, मेरा भी 4 लोग फ्रेंड्स, हम लोग 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, बट उनमें से एक फ्रेंड ऐसी है, आई कांट से द नेम, बल्कि उसमें से एक फ्रेंड मेरी ऐसी है जिससे मुझे लगता है कि इससे मेरा सोल कनेक्शन है और वो मेरी उससे दोस्ती नेचुरल वे में हुई है, कभी कोई इंटेंशन नहीं हुए दोस्ती होने के। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं एकदम से एक दोस्त आ गई मेरे पास और मेरा उससे पसंद नापसंद बहुत मिलती है मेरी उससे, वो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। तो समझ रहे हैं ना कि अगर मैं बोलूँ ना कि मेरा ये प्रोजेक्ट पे काम करने का मन कर रहा है, तो शी ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट मी, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। तो मेरा उससे, मैं जानती हूँ मेरा उससे सोलमेट कनेक्शन है, वो मेरी सोलमेट फ्रेंड है, आई नो हर, ठीक है। मैं जानती हूँ हमारे बॉन्डिंग्स को, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे बीच में ना कभी मुश्किलात कभी आएंगे भी नहीं, टच वुड, ठीक है। ऐसे होते हैं सोलमेट कनेक्शंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल है हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस गाइस क्या होते हैं, देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ना ऐसे होते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम का मतलब होता है ट्विन, ट्विन वर्ल्ड का मतलब होता है जुड़वा, और फ्लेम का मतलब होता है एक लॉ, आग की लपट होती है ना, आग की लपट, आग की लॉ, तो एक जुड़वा लॉ। अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ इसमें, जैसे कि हमने एक जो है कैंडल जो है जला दी, एक कैंडल जला दी, उस कैंडल में ये हमने एक कैंडल जलाई है, ठीक है, ये हमने एक कैंडल जलाई, इस कैंडल में जो लॉ आ रही होगी, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको समझाना चाहती हूँ अच्छे से, तो उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गिव मी अ सेकेंड, मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकती। ओके, ये मेरे पास जो है ना, एक समझिए मेरे पास एक कैंडल है, तो मैं कैंडल इसलिए नहीं जला रही हूँ क्योंकि कैमरे में फिर रिफ्लेक्शन में आपको दिखाई देगा ना दे, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है। सो समझ लीजिए मेरे पास हाथ में एक कैंडल है, और यहाँ पे मैंने ये कैंडल यहाँ ख़त्म होती है, और मैंने यहाँ पे जो है एक जो है ना आग लगा दी है, मैंने आग लगा दी, कैंडल को जला दिया, लाइट कर दिया उसे। अब ये जो है ये लॉ है, इसकी लॉ जल रही है, तो यू कैन सी कि एक ही लॉ में से एक ब्रांच ऑफ द लॉ निकल रही है, एक ही लॉ में से एक ब्लू कलर की ब्रांच ऑफ द लॉ निकल रही है। तो मतलब कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि ये एक तरीके से जुड़वा लॉ नहीं हो गई, जुड़वा लॉ, ठीक है, जुड़वा जो है फ्लेम्स हो गई ये। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस गाइस कैसे होते हैं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ये ऐसे होते हैं कि उनका जो ओरिजिनेशन है ना वो सेम होता है। ओरिजिनेशन सेम होता है मतलब कि वो दोनों एक ही जगह से आए हैं, जैसे कि 2 जुड़वा बच्चे एक ही माँ के कोख से पैदा होते हैं। जुड़वा बच्चे वो 2 होते हैं लेकिन एक ही माँ से, उनका ओरिजिनेशन एक है। तो आप क्या नोटिस करोगे, हम जुड़वा बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है, तो जुड़वा बच्चे एक माँ से ही पैदा हो रहे हैं, तो उनमें कितना फ़र्क होता है उन बच्चों में। देखो उन बच्चों में ना नाम मात्र के फ़र्क रहते हैं, उन जुड़वा बच्चों में नाम मात्र का फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये देखें कि उनके एक तो ओरिजिनेशन सेम है, मतलब कि वो एक ही जगह से पैदा हुए हैं, तो उनकी माँ एक ही माँ है तो एक ही माँ है, उनसे ही पैदा हुए हैं, तो एक तो ओरिजिन सेम, अलग अलग ओरिजिनेशन उनका है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक ही दिन पैदा हुए हैं, एक ही दिन पैदा हो गए, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ सेम है ना, और एक वक्त पैदा हो गए हैं, वक्त भी सेम निकला इनका। और कई बार जो है जब बच्चे बड़े होते हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो इनकी हाइट और चेहरे के हाव भाव तक इवन सेम निकलते हैं। हाव भाव सेम ना निकले तो आवाज़ें सेम निकलती है, और कुछ लोगों की तो आदतें भी बहुत सेम निकलती है, 2 बच्चों की आदतें बहुत सेम सी निकलती है, हैबिट सेम होती हैं, बात करने का तरीका। इवन कई केस ये भी देखे गए हैं कि जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस बच्चे होते हैं, उन लोगों की जो फिजियोलॉजिकल बॉडी फिजियोलॉजी होती है ना, बॉडी कैसे काम कर रहा है वो तक सेम निकलता है। विच मीन्स जिस टाइम एक बच्चे को भूख लगेगी तो उसी टाइम दूसरे बच्चे को भूख लगेगी, है ना। जिस टाइम एक बच्चे को जो है ना फीसिस प्रेशर बनेगा, और दूसरे टाइम दूसरा बच्चा भी फीसिस प्रेशर क्रिएट करेगा, यूरिनेट, दोनों बच्चे एक ही टाइम पे यूरिनेट कर देंगे, ठीक है। और दोनों ही बच्चे जो है ना, दोनों ही बच्चों के जो है देखने का बोलने का तरीका सेम होगा, दोनों की इवन सोच तक सेम निकलती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का इतना साथ देते हैं, सोच तक सेम निकलती है, ये तक देखने को मिलते हैं।
नेचर इंसान का डिफरेंट हो सकता है, पर माइंड प्रोसेस, सोच, फिजियोलॉजी ये सेम जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ें तो देखें ना कि आपने देखा ना, वो दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग शख्स हैं, लेकिन उनका कितनी चीज़ें मैच कर गई हैं। उनका जो जिस चीज़ का ओरिजिनेशन ही सेम है, तो कितनी चीज़ें मैच करेंगी। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस गाइस ऐसे ही होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में क्या होता है, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा पर्सन आया है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आया है, नोट करना कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन बनाया ना किसी पर्सन के साथ में, ऐसा पर्सन आया है जिसके साथ में आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो यू विल नोट इट कि आप दोनों का ओरिजिनेशन तो सेम नहीं, आप दोनों का कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन सेम है। मतलब कि पैदा होने से पहले आप दोनों एक ही डिवाइन से, एक ही डिवाइन, एक ही जगह से आप दोनों निकले हैं। ठीक है, आप लोगों की जो आत्मा है ना, उनका जो जन्म हुआ है, आत्मा भी तो कहीं ना कहीं से आती है ना, शरीर में आने से पहले आत्मा भी, सोल भी कहीं ना कहीं से आती है। तो जो आप दोनों की जो सोल है ना, वो एक ही जगह से निकली हुई है, एक ही जगह बनी है, एक ही गॉड ने बनाया है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे गॉड नहीं, एक ही जगह से एक ही डिवाइन ने बनाया है, एक ही गॉड ने बनाया है आप दोनों के कनेक्शंस। ठीक है, वो आप दोनों की सोल को एक ही गॉड ने बनाया है। ठीक है, तो मतलब आपका जो ओरिजिनेशन है वो सेम है आपकी सोल्स का। दूसरी चीज़ें, भले ही आप दोनों एक दूसरे से मिले या ना मिले, है ना, आप दोनों ने उस दुनिया में जहाँ पे इंसान नहीं सोल्स रहते हैं, उस दुनिया में आप दोनों ने अभी मीटिंग करी है कि नहीं करी ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप ओरिजिनेट एक ही जगह से हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक माँ एक माँ ट्विंस बच्चों को जन्म दे देती है, तो समझ लीजिए कि दो बच्चे पैदा होते हैं, उन्होंने एक बच्चा भेज दिया बिहार में, दूसरा बच्चा भेज दिया मुंबई में, तो वो दोनों ज़िंदगी में कभी नहीं मिले, लेकिन उनको ओरिजिन सेम है, वो नहीं बदल सकता, है ना। बिल्कुल वैसे ही कि भले ही उस दुनिया में, सोल की दुनिया में आप एक दूसरे से मिले हैं नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ओरिजिनेशन सेम है, आप दोनों की आत्मा एक ही जगह से निकली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप नोटिस करना, जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा ना, आप दोनों के बर्थ डेट ना ऑलमोस्ट आसपास होंगे, बर्थ डेट आसपास होंगी, ईयर का फ़र्क नहीं होता आप दोनों के बीच में ज़्यादा, है ना, ज़्यादा नहीं मतलब होता ही नहीं है। जिसका जन्म 2001 में पैदा हुआ है ना, तो दूसरा भी 2001 में ही पैदा हुआ होगा, है ना। आप दोनों के बीच में मंथ का भी इतना डिफरेंस नहीं होता, एक अगर बंदा जनवरी में पैदा हुआ है तो दूसरा फरवरी में पैदा होगा, बल्कि ये भी मैं बहुत बड़े डिफरेंसेस बोल रही हूँ। ठीक है, इवन इतनी आसपास डेट्स होती हैं कि अगर एक बंदा 6 तारीख को पैदा हुआ है ना, तो दूसरा बंदा 8 तारीख को पैदा हुआ पड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से तो 2-2 दिन के फ़र्क होते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसे देखने को मिलता है। तो मतलब वो बोलते हैं कि हम दोनों के बर्थडे भी आसपास है, और कुछ केस में तो दोनों का जन्मदिन ही एक ही दिन पड़ जाता है, या 1 दिन के डिफरेंस से पड़ जाता है, या कुछ घंटों के डिफरेंस से पड़ जाता है। मतलब कि रात के 10 बजे जो है ना ये बंदा पैदा हुआ था, माना 6 तारीख की रात के 10 बजे ये बंदा पैदा हुआ, और जस्ट 12 बजे के बाद जैसे ही 7 तारीख लगी 1 बजे करीब दूसरा बंदा पैदा हो गया। 3 घंटे का डिफरेंस रहा, लेकिन 3 घंटे के डिफरेंस की वजह से डेट का हेर फेर हो गया, लेकिन डिफरेंस 3 घंटे का रहा। ऐसे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाते हैं कि ऑलमोस्ट कितने करीब है। चलो अगर ईयर का भी फ़र्क है, एक बंदा जो है 2010 में पैदा हुआ, दूसरा बंदा 2012 में पैदा हुआ, तो फिर डेट सेम हो सकती हैं, मंथ सेम हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों का। और अगर ईयर अलग अलग है, हाँ, अगर ईयर अलग अलग है तो डेट ऑलमोस्ट आसपास हो सकती है, और अगर डेट अलग अलग है तो ईयर सेम हो सकते हैं, महीने सेम हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है ना आसपास निकल जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप दोनों का ना कहीं बॉडी फीचर भी ऑलमोस्ट एक सा जाता है। मतलब बॉडी फीचर का मतलब मैं भाई बहन की बात नहीं कर रही, ट्विंस में के जैसे बॉडी फीचर से होता है, कभी कभी बॉडी फीचर सेम निकलते हैं। फेस अलग है तो हाइट सेम है ना, और हाइट अगर अलग अलग है तो फेस की कुछ पॉइंट सेम है। लाइक अगर एक बंदे के चिक पे तिल है तो दूसरे बंदे की भी चिक पे तिल होगा, है ना। एक बंदे की आँख के पास तिल है तो दूसरे बंदे की आँख के पास भी तिल होगा, है ना। या फिर एक बंदे के फेस ब्रॉड है तो दूसरे बंदे का फेस भी ब्रॉड होगा। एक बंदे के लोअर लिप जो है वाइड है तो दूसरे बंदे का लोअर लिप भी वाइड होगा। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं बॉडी फीचर सेम देखने को मिल जाता है। एक बंदा स्लिम है तो दूसरा बंदा भी ना बिल्कुल सेम स्लिम या फिर सेम वेट्स के हो सकते हैं।
है ना। या और कभी कभी फिजियोलॉजी तक सेम देखने को मिल जाती है कि अगर एक बंदे को थोड़ी सी भी अगर बॉडी पेन हो रहा है ना तो दूसरे बंदे को भी बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं। एक बंदा अगर ये शिकायत करेगा ना कि मुझे बुखार हो गया तो दूसरे बंदा जो दूसरे दिन ही कह देगा कि यार मुझे भी बुखार हो गया, है ना। तो एक समय पे एक दूसरे को बुखार आ जाना, तो ऐसे इतनी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। अब मैं आप ये तो मैंने बता दी है कि ट्विन फ्लेम्स को पहचाना कैसे जाता है। मैंने कहा ना ऑरिजिनेशन सेम है ना तो काफ़ी फीचर्स सेम होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्विन फ्लेम्स आप कैसे पहचानेंगे। गाइस ऐसा नहीं होता कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना उसके अंदर सारे थॉट्स, माइंड प्रोसेस, नेचर सब कुछ मैच करेगा, या कहते हैं ना 36 के 36 गुण मैच हो गए, ऐसा नहीं होता। जबकि सोलमेट्स में पॉसिबिलिटीज़ होती है जो मैंने अभी बताया। ट्विन फ्लेम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम में सिर्फ 2 फ्लेम्स है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं, बिहेवियर पसंद डिफरेंट हो सकती है। मतलब बिहेवियर डिफरेंट है, पसंद डिफरेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप दोनों की चीज़ें सेम रहती है। अब गाइस इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, आप दोनों के बीच में ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो उन सिमिलैरिटीज़ में ना कुछ मेजर बातों की सिमिलैरिटीज़ होती है, जैसे कि नेचर देखो हर इंसान का अलग होता है, चाहे वो ट्विन हो या ना हो। ये बात तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, नेचर अलग हो सकता है ना। थोड़ी लाइक डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक अंदर का मन है वो अलग नहीं हो सकता। जो लोग एक ही माँ से पैदा हुए पड़े हैं, क्या वो अपने और क्या वो कभी अलग हो सकते हैं? वो कभी अलग नहीं हो सकते। वो उनका जिनका ओरिजिन सेम है वो अलग नहीं हो सकते। तो एक ही डिवाइन से अगर 2 आत्माओं का अगर जन्म हुआ है तो आप दोनों कभी अलग नहीं हो पाएंगे। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कैसे होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो है ना आपको हर जगह नहीं मिलते। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आपको अपने पार्टनर के रूप में ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी सोलमेट में बताया कि सोलमेट जो है ना ज़रूरी नहीं अपना पार्टनर ही हो, वो दोस्त वोस्त भी हो सकता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना वो आपको अपने पार्टनर के रूप में ही मिलेगा। इवन कार्मिक ज़रूरी नहीं पार्टनर हो, वो भी अपने दोस्त वगैरह भी हो सकता है, कार्मिक बॉन्डिंग्स वाले। लेकिन ट्विन फ्लेम आपको अपने पार्टनर के रूप में ही मिलेगा। ट्विन फ्लेम पार्टनर का मिलना, उससे शादी होना किस्मत की बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी किस्मत है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे सोलमेट से ज़्यादा ऊपर लगता है ट्विन फ्लेम। ओके। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम कभी अलग नहीं हो सकते। इवन अगर दोनों की एक दूसरे से शादी भी नहीं हुई ना तब भी अलग नहीं होंगे। इवन दो की शादी के बाद तक, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, अपने पति पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम की अगर शादी भी नहीं हुई ना तो हो सकता है वो किसी से भी ना करे, लेकिन उसी के ही बन के रहते हैं। ट्विन फ्लेम अगर एक बार 2 ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिल गए ना तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ पाएंगे। शायद वो दगा कर ले, दुनिया से दगा कर लें, लड़ पड़े एक दूसरे के लिए, है ना, एक दूसरे के लिए लड़ पड़े, दुनिया से मुंह फेर ले, ये भी कर लेते हैं कई बार लोग, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम इस दुनिया से नहीं लड़ सकते, हमारे रिश्ते जो है ना एक दूसरे से, हम इस दुनिया से नहीं लड़ पाएंगे, हमारा रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, तो कोई रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, माँ बाप भी नहीं कर रहे, तो आप लोगों के फैसले, ऐसे ट्विन फ्लेम्स के फैसले ज़्यादातर ये हो जाता है कि हम शादी नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लाइफ टाइम उसी इंसान का बन के रहना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम अगर जब तक वो इंसान अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिला ना तो कोई नहीं, लेकिन अगर एक बार मिल गया और एक बार उन दोनों के बीच में मोहब्बत बन गई ना तो वो छोड़ सकता है ना आप छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना, दोनों में से कोई नहीं छोड़ पाएगा। फिर चाहे आप दोनों के बीच में लड़ाई हो, भिड़ाई हो, आप दोनों ना एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि मतलब कि आप दोनों के बीच में चाहे थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, आप दोनों की पसंद अलग हो, है ना, आप दोनों के, लेकिन जो अंदर का जो मन होता है ना वो एक दूसरे से जाके जुड़ता है। कितनी भी लड़ाई हो जाए आप दोनों एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, कितनी भी लड़ाई हो जाए आप दोनों एक दूसरे से कभी नफरत नहीं कर पाएंगे। जिनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना वो इंसान कभी एक दूसरे से नफरत नहीं करना। जबकि कार्मिक में ना हेट तक पैदा हो जाती है कि यार मुझे तो इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। बहुत से लोग होते कहते हैं मुझे तो इसकी लड़की की शक्ल नहीं देखनी, लड़के की शक्ल भी नहीं देखनी, हेट क्रिएट हो जाता है, लव से बिल्कुल हेट बन जाता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स में ना वो बंदा कभी उससे नफरत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, चाहे ज़िंदगी में हो या ना हो, कभी, और हमेशा उसका बन के रहता है। इवन इतना बन के रहता है कि अगर उसकी शादी भी कहीं और हो गई ना, ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम से शादी हो, मैं बात कह रही हूँ एक, ठीक है, ऐसे ये मत लेके चलना कि ट्विन फ्लेम से ही शादी होती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। लेकिन मैंने कहा है बस कि ट्विन फ्लेम अलग नहीं हो पाते। तो चाहे शादी के बाद वो एक दूसरे के दोस्त बन के रहे, एक दूसरे की हेल्प करते रहे, या एक साथ बिजनेस डाल लें, एज अ कोलीग्स, गलत काम नहीं कर रहे हैं, अफेयर नहीं कर रहे, दोस्त बन जाए, लेकिन चाहे दोस्त के रूप में रहे, लेकिन रहेंगे साथ में कनेक्टेड ही। ऐसा नहीं होगा कि जैसे शादी कर ली तो बिल्कुल सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और ब्लॉक कर दिए और आगे चलते बने।
ट्विन फ्लेम्स ऐसे कनेक्शंस नहीं होते। कहा ना कि वो दोनों अलग नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊँ आपको, ठीक है, इस लाइन से समझ जाओ वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम ना कभी एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते, हेट नहीं करते, एक दूसरे को गलती से भी अब्यूज़ नहीं कर सकते, गलती से भी एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते, गलती से भी ना उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आपको किसी और में कैसे इंटरेस्ट आ गया। मतलब आप उन्हें कतई पसंद नहीं होगा कि आप उनको छोड़ के किसी और को तरजीह दें, या वो किसी और को छोड़ के वो आपको छोड़ के किसी और को तरजीह दे। ना आपको बर्दाश्त होगा ना उनको बर्दाश्त होगा। ट्विन फ्लेम्स के बीच में ना बहुत ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन इनमें जितनी जल्दी ब्रेकअप होता है उतनी जल्दी पैचअप भी होता है। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन ऐसे होते हैं जो डिवाइन ने बना के भेजे हैं, एक ही जगह से ऑरिजिनेट करके भेजे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस खुद ऊपर वाला बना के भेजता है और वो बताता है कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, अगर उसे तुम्हें ज़िंदगी में मिलवाना होगा ना तो वो मिलवा देगा, ठीक है। और गाइस कई बार ऐसा भी होता है, ट्विन फ्लेम जो है ना कई बार नहीं भी मिल पाते। जैसे मैंने सोलमेट के लिए भी क्या बोला था कि सोलमेट ऐसे आते हैं कि कहीं भी पैदा हुए हो, लेकिन ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता ज़रूर है कि मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे टकरा जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी भी मोड़ पे टकरा जाएगा। कई बार इंसान अपनी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम से मिले बिना ही मर जाते हैं। मतलब कि इस ज़िंदगी में तो वो अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाए, क्या पता अगले जन्म में मिल ले, दूसरी ज़िंदगी में मिल ले। समझ रहे ना बात को। तो ज़रूरी नहीं है कि इस ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम एक बार मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं होता कि ट्विन फ्लेम इस ज़िंदगी मेरी 70 साल की ज़िंदगी तो मुझे मेरा ट्विन फ्लेम ना एक बार तो टकराएगा, ऐसा नहीं होता। ये भी ऊपर वाले का ही जो है, डिवाइन का ही ये सजेशन होता है, यूनिवर्स की ही ये वो होती है, कंडीशन होती है कि वो चाहते हैं कि मिला है कि नहीं मिला है। अगर वो चाहते हैं ना कि चलो तुम्हें अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाना चाहिए तो वो मिलवा देंगे, और अगर उन्हें नहीं चाहिए होगा ना तो वो नहीं भी मिल पाएंगे। कई बार इंसान जो है ना बिना ट्विन फ्लेम से मिले ही मर जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन ट्विन फ्लेम है तो गाइज मैं इसके कुछ लक्षण बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम्स में ना ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, लेकिन पैचअप्स भी बहुत होते हैं, जो कि छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को, ठीक है। शादी भी अगर अलग अलग हो गई ना तब भी आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं। कॉल कनेक्शंस में, नॉर्मल कॉल कनेक्शंस, व्हाट्सएप पे अटैच रहना, दोस्त बनना, तब भी रहते हैं, ठीक है। और अगर शादी हो भी गई, अगर शादी हो जाती है ना तो नेचर में पसंद नापसंद में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलते, और किसी थर्ड पर्सन के मुंह से आपके खिलाफ नहीं सुन सकते। वो आपसे लड़ लेंगे पर उसको किसी और को बोलने का हक नहीं है। आपके लिए वो दुनिया से भी लड़ जाएंगे, समझ रहे ना। आपसे तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन मौका मिले ना तो वो आपके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ लेंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस इतने आसान नहीं होते, उनको सक्सेस करना इतना आसान नहीं होता, ये मैं आपको बताती हूँ। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को सक्सेसफुल करना, ट्विन फ्लेम रिलेशंस को शादी तक लेकर आना इतना आसान नहीं होता। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में ना बहुत एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। अपने कनेक्शन को बनाने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए ट्विन फ्लेम्स को बहुत एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। क्योंकि गाइस ऐसा भी देखने को मिला है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, भले ही चीज़ में सिमिलैरिटीज़ हो, लेकिन वो कई बार अलग अलग धर्म तक में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरा अलग रिलीजन में पैदा हुआ है, दूसरा व्यक्ति अलग रिलीजन में भी पैदा हुआ है, ठीक है। या कई बार अलग कल्चर में या अलग अलग देशों में भी पैदा हो जाते हैं, अलग अलग ब्रीड में पैदा हो जाते हैं। एक बंदा जो है साउथ अफ्रीकन है, दूसरा इंडियन है, एक बंदा अमेरिकन है, दूसरा साउथ अफ्रीकन है। तो समझ रहे हैं ना, ब्रीड्स तक डिफरेंट है ह्यूमन ही, लेकिन ब्रीड्स डिफरेंट है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब इतने डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं कई बार कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। इवन इतना ज़्यादा लैंग्वेज डिफरेंट होता है कि एक व्यक्ति जो है बिल्कुल कंप्लीटली तेलुगु और मद्रासी है, जिसको हिंदी नहीं आती, और दूसरा व्यक्ति हिंदी बोलता है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, या एक बंदे को हिंदी सीखनी पड़ती है, या दूसरे बंदे को तेलुगु सीखनी पड़ती है, या मद्रासी सीखनी पड़ती है ना। इतने तक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कभी कभी ट्विन फ्लेम्स के बीच में, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इनके रिश्ते में। शादियां नहीं होती, बहुत चांस होते हैं शादी नहीं होने वाली, है ना। तो इस तरीके के रिश्ते, तो कहते हैं ट्विन फ्लेम अगर आपका हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। सोलमेट्स तो है ही, पसंद नापसंद सब मिल रही हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, बस सोलमेट्स तो सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन ट्विन फ्लेम जो है ना कहीं भी पैदा हो जाते हैं, है ना। बस सिमिलैरिटीज़ कैसी रहती हैं कि बस डेट ऑफ बर्थ सेम सी हैं, भाई उस डिवाइन में हम एक ही जगह से निकले हुए हैं, एक ही डिवाइन से निकले हुए हैं, तो हम दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ तो होगी, लेकिन अलग अलग कल्चर्स में पैदा हो जाने की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और इसकी वजह से इन रिलेशनशिप्स को ज़िंदगी भर चलाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस ज़िंदगी भर
ज़िंदगी भर ऐसे रिश्ते को चलाए रखना, उसको सक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक गाइस एक बात बता दूँ, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में दोनों लोगों ने अगर ये ठान लिया ना कि एक दूसरे के ही होना है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट रिलेशन कोई सा नहीं। ट्विन फ्लेम रिलेशन अगर जितना हार्ड है ना उसको सक्सेस करना, आप खुद देखिए ऐसे लक्षण है क्या आपके रिश्ते में, जितना हार्ड है ना सक्सेस करना, उतना ही ये सक्सेसफुल भी साबित होता है। मतलब उतना ही ये सक्सेसफुल भी साबित होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा ना एक दूसरे को भी छोड़ नहीं सकते। तो अगर ट्विन फ्लेम बंदा आपको अपने पार्टनर के रूप में मिला, तो समझ लीजिए कि ये इंसान मरते दम तक आपके साथ रहेगा। लड़े भिड़े, शायद लड़ भी ले भिड़ भी ले, आप लोगों की पसंद डिफरेंट हो, लेकिन प्यार बहुत शिद्दत वाला करेगा। ट्विन फ्लेम के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत दिल से शिद्दत वाला प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम के कनेक्शंस में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि शिद्दत, कहते हैं ना कि कायनात भी हैरान हो जाती है कि इतनी मोहब्बत कैसे कर रहे हैं। तो ये होता है। इसलिए अगर ऐसे इंसान जो है लाइफ में आए तो बहुत अच्छा। लेकिन अगेन मैं बताती हूँ, अपने पार्टनर को हमेशा ट्विन फ्लेम मत समझ लेना, सोलमेट या कार्मिक मत समझ लेना। इसकी भी रीडिंग्स होती है, पता लगाइए हमारा रिश्ता कैसा है, क्योंकि हम कई बार कुछ लक्षणों के मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं लक्षणों को, और अपने रिश्ते को कुछ का कुछ समझने लग जाते हैं। मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है, कभी कभी मरते दम तक ट्विन फ्लेम से मुलाकातें नहीं हो पाती, पर सोलमेट से हो जाती है। लेकिन सोलमेट हमेशा पार्टनर के रूप में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो पहचानेंगे कैसे? इसके लिए आप रीडिंग्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अच्छे से एक बार मेडिटेट करके समझिए अपने रिश्ते को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स। अप्लाई करके देखिए। सब लोगों को सोलमेट नहीं मिल जाते, सब लोगों को ट्विन फ्लेम भी नहीं मिल जाते, पर ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं मिलता, मिलते भी हैं, ठीक है। सो बताइएगा कैसे लगी आपको ये वीडियो। मुझे जैसे भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।